जिससे ये राजस्व विभाग सबसे ज़्यादा इस समय हमारा राजस्व विभाग जहाँ पर शिकायतें आती हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हमारी सरकार राजस्व विभाग पर भी फोकस कर रही है, इन पर भी मॉनिटरिंग हो रही है और बहुत जल्द कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। ये अपनी टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो आज उनकी सरकार होगी और वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो कल उनकी सरकार होगी, उसमें अपराध होगा तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं होता। या तो इनको आरोपित करके लाइफ टाइम ज़िंदगी तक के लिए जेल भेजा जाए या तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। ठीक है कि हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सी जातीयता हावी है, लेकिन हम उससे हट के बात करते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। सरकार दावा करती है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं तो अपराध मुक्त पे ये जो दाग लगता चला जा रहा है। मैं इस समय हडिया में मौजूद हूं, उतराव थाना क्षेत्र कजरीगढ़ गांव में मौजूद हूं, आराकला कजरीगढ़ गांव में मौजूद हूं। दिवाली के दिन जिस तरीके से यह दुख भरा घटना हुआ उसके विषय में पूरा उत्तर प्रदेश का काम बैठा। एक तरफ जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में दिवाली के ही दिन घटना हुआ था, उसी के साथ ही साथ यहाँ पे हडिया में इस तरीके का घटना हो गया। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पे जनता है सुरक्षित है कि नहीं? इसके विषय में हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी मौजूद हैं। ये इनसे जानने की जो है कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी की सरकार में जिस तरीके की घटनाएं होती चली जा रही हैं, क्या ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे होगा? सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र सिंह पटेल। राजेंद्र सिंह जी, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये जो घटना घटी है, ये जो भी आरोपित किए गए हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि ये एक अपराधी किस्म के लोग हैं और अपराधियों की ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। वो कहीं भी किसी भी समय कोई घटना घटा देते हैं और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है, तो उसके लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इनको हमारी सरकार का एक ही है कि अगर हमारी जनता को कोई गलत तरीके से सताता है तो ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और कार्रवाई की जा रही है। सरकार को मिट्टी मिलाने से पहले अपराधी मिट्टी मिला दे रहे हैं। अपराधियों की हमने बताया कि उनकी योजना जो होती है वो कोई सूचना तो नहीं देते, लेकिन फिर भी सरकार हर तरफ अपनी निगाहें और आंखें खुली रख करके काम कर रही है। फिर भी बीच बीच में कहीं ना कहीं अपराधी पहले से जो उनके हौसले हैं उस हौसले को बुलंद करते हुए अब भी अपराध कर जा रहे हैं। लेकिन जब इनके विरुद्ध इसी तरह की कठोर कार्रवाई होती रहेगी तो आने वाले समय में ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे इस तरह का अपराध करने का। परिवार जो था बीजेपी का सच्चा सिपाही था और उसके साथ जब इस तरीके की घटना हो जा रही है तो बीजेपी के समर्थक में ये इस तरीके का क्या संदेश जाएगा? इस तरह की घटनाओं से आज की डेट में हमारा पूरा बीजेपी परिवार स्तब्ध है, अचंभित है कि हमारे परिवार के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं कर दी जा रही हैं। इससे असुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। हम लोग अपनी सरकार से पुनः एक बार मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को त्वरित कार्रवाई करते हुए रोका जाए, वरना हमारे जो परिवार के कार्यकर्ता लोग हैं वो भी हमारी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। इसके लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे। मामला जो था ये काफ़ी सालों से चल रहा था, इसमें तमाम जो है राजस्व विभाग भी एक्शन नहीं लिया। इसको कैसे देख रहे हैं कि जो है प्रशासन जो है खोखली होती चली जा रही है? देखिए, जो पहले से यहाँ पर राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहा था उसमें जो भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे सब बेलगाम हो गए थे। आज की डेट में हमारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी आज भी उसी पुरानी कानून व्यवस्था को ही मानकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार चिन्हित कर रही है। आने वाले समय में इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करके इनको भी दोषी ठहरा करके इनको भी सज़ा दी जाएगी, जिससे ये राजस्व विभाग सबसे ज़्यादा इस समय हमारा राजस्व विभाग जहाँ पर शिकायतें आती हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हमारी सरकार राजस्व विभाग पर भी फोकस कर रही है, इन पर भी मॉनिटरिंग हो रही है और बहुत जल्द कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। ऐसी घटनाओं को कौन पनपाता है? लोकल जो थाना रहता है वो, या राजस्व विभाग इसमें जिम्मेदार होता है, या प्रशासनिक जो थाने रहते हैं लोकल गांव के, यही जो होते हैं जिम्मेदार इस सब मामले में रहते हैं? उन्हीं के द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जाता है और उनका जो है हौसला बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें थोड़ा से कहीं ना कहीं हमारे राजस्व विभाग की मिलीभगत होती है।
अगर ये पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से हमारी जनता का काम करे तो शायद विवाद न उत्पन्न हो। तो यहाँ पर तो हम ये मानते हैं कि इसमें राजस्व विभाग की लापरवाही है और राजस्व विभाग के साथ में हमारा प्रशासन भी कहीं न कहीं शिथिल था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घट गई। प्रशासन तो इस समय बीजेपी का है, हर जगह जो है बोलबाला डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो कमी किस बात की आ जा रही है? देखिए, कहीं न कहीं हमारा प्रशासन स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखा जाए तो क्षेत्र में विधायक या सांसद या जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग पार्टियों के हो जाते हैं। तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को संरक्षण भी देते हैं और उन्हीं के संरक्षण में इस तरह अपराधी बढ़ते हैं और अपराध कर जाते हैं। कहीं कहीं वहाँ पर हमारा प्रशासन ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपना हाथ दबा महसूस करके कार्रवाई खुल के नहीं कर पाता और जिसके कारण इस तरह की बड़ी घटना घट जाती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर मामले में जो है ट्वीट करते हैं, अभी अनुराग यादव में मामले में उन्होंने ट्वीट किया, इस मामले को उन्होंने कैसे छोड़ दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस मामले को देख नहीं पाए वो? देखिए, वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जहाँ तक विचार ये है कि वो किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर कहीं पर अपराध होता है तो उस पर उसको अपने बयान देने चाहिए, अपनी टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो आज उनकी सरकार होगी और वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो कल उनकी सरकार होगी, उसमें अपराध होगा तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा। जी। तो जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको अपराध के प्रति अगर कहीं अपराध हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उस पर उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। इस आरोपी को क्या सजा देने के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं होता, या तो इनको आरोपित करके लाइफ टाइम ज़िंदगी तक के लिए जेल भेजा जाए या तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इनको देख करके कल और लोग इस तरह का हौसला करेंगे और हमारे समाज के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाएगी। पीड़ित परिवार को क्या सांत्वना देना चाहेंगे? हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे परिवार जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, जिनके परिवार से लोग चले गए, उसकी भरपाई तो शायद हम ना कर पाएँ, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे परिवार को कुछ आर्थिक मदद देकर, कम से कम दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद देकर इनके जीवन यापन की व्यवस्था की जाए। अच्छा, एक और जो आपसे सवाल है कि घटना के बाद एफआईआर नहीं हो रहा था, डीएम जो है यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इस सब मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ढीलापन प्रशासन दिखाई दिया। एक्चुअली उस दिन शाम के समय जब घटना घटी, उस दिन दीपावली का त्यौहार था और हमारा पूरा प्रशासन अमला हर जगह अपने कार्य में मुस्तैद था। दीपावली होने की वजह से हमारे प्रशासन के लोग क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए लगे हुए थे। जैसे ही ये घटना की जानकारी उनको हुई, त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर वो लोग आए भी, कार्रवाई भी सुनिश्चित की। तो हम उनको बहुत दोष नहीं देंगे, लेकिन दोषी ज़्यादातर यहाँ पर जो हमारी जांच में आ रहा है कि राजस्व की टीम है, जो 20-25 साल पुराने मुकदमे को इतने दिन तक झेलते आए, चाहते तो पहले ही फैसला कर देते और इस तरह की घटना न घटती। तो यहाँ पर तो हम ज़्यादा दोष अपने राजस्व टीम को देंगे कि जो लोग इस मामले को 20 साल से लटकाए पड़े हैं। अच्छा, इस मामले को जैसे जातिगत किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? यादव वर्सेस दुबे किया जा रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जातिगत एक रूप दे दिया जा रहा है। जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। ठीक है कि हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जातीयता हावी है, लेकिन हम उससे हट के बात करते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती। अगर वो आज दुबे जी के साथ ऐसी घटना किए हैं तो कल तिवारी जी के भी साथ कर सकते हैं, पटेल जी के भी साथ कर सकते हैं, हमारे कोई SC ST के साथ भी इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को हम जात से संबोधित न करके बल्कि उनकी एक जाति अपराधी की होती है और उनको हम अपराधी ही कहेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। यानी इस घटना में जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? इस घटना में जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इस परिवार को सुरक्षा भी दी जाएगी और इनकी जो भी चीज़ें हैं वो हम सरकार से कह करके राजस्व टीम को लगा करके जल्दी से जल्दी इस विवाद को निपटारा करवाएंगे। फिर भी परिवार को क्या सांत्वना देंगे? कितने दिन में इस मैटर को जो है सुलझाया जाएगा कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं, इस पे त्वरित कार्रवाई होगी। अभी थोड़ा से इस समय हमारे प्रयागराज में उपचुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से धारा 144 है, कोई इसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को चुनाव अधिसूचना समाप्त हो जाएगी, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना को देखिए और परिवार का ये दिखाइएगा जो दुख का माहौल है। और इंद्र कुमार दुबे देखिए, वही वो पीड़ित का घर है जिसमें दिवाली के दिन
आप सभी ने दीपक तो जलाया होगा, लेकिन इनके यहाँ जो है दीपक पूरी तरीके से जो है बुझ चुका है। लेकिन सरकार जो है सांत्वना दे रही है कि अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के त्वरित बाद जो है इसका फैसला तुरंत होगा। इसके विषय में देखते रहिए। और अपराध मुक्त जो उत्तर प्रदेश है, जो दाग लगता चला जा रहा है, अब जितनी सफाई दे सके हैं सरकार के लोग वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन घटना को देखते रहिए। और उत्तर प्रदेश में घटनाओं का जो है क्रम बढ़ता चला जा रहा है। इस खबर को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।